नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आज का टॉपिक है आतंक के खिलाफ। रेडी, स्टार्ट। कश्मीर के शोपियां में हुई ताज़ा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। खबरों के मुताबिक इसमें 9 आतंकी मारे गए, जिसमें कुलगाम और पुलवामा में हिजबुल का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल है। दरअसल सुरक्षा बलों को खुफिया सूचना मिली थी कि शोपियां के पिंजोरा में आतंकी सक्रिय हैं। फिर उस इलाके को घेर लिया गया, जिसमें 2 दिन तक मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ के नतीजे में जो सामने आया है उससे निसंदेह आतंकी संगठनों का मनोबल एक बार फिर तोड़ने में मदद मिली है। पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और खुफिया तंत्र की सटीक सूचनाओं के आधार पर जिस तरह घाटी में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं, उससे आतंकवाद के खात्मे की दिशा में काफ़ी कामयाबी मिली है। पिछले दिनों एक कार में भारी मात्रा में भरा विस्फोटक पकड़ा गया था, जिसके जरिए पुलवामा जैसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई थी। उससे पहले घाटी में सक्रिय हिजबुल के कमांडर को मार गिराने में कामयाबी मिली थी। बुरहान वानी के बाद घाटी में कोई भी आतंकी सरगना अपनी जड़ें फैलाने में कामयाब नहीं हो पाया है। यह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। दरअसल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद घाटी में स्थितियां काफ़ी बदली हैं। अलगाववादी संगठनों के नेताओं पर नकेल कसे जाने और लंबे समय तक वहां कर्फ्यू होने की वजह से अलगाववाद संबंधी गतिविधियों पर काफ़ी हद तक विराम लगा। फिर आतंकी संगठनों को स्थानीय लोगों का समर्थन भी धीरे धीरे कम होने लगा। सुरक्षा बलों की सक्रियता के चलते दहशतगर्दों को सरहद पार से मिलने वाली मदद भी काफ़ी हद तक रुक गई। जिन रास्तों से व्यापार आदि के जरिए उन्हें साजो सामान मुहैया कराए जा रहे थे, वे भी बंद हो गए। सरहद पर चौकसी बढ़ी तो सरहद पार से होने वाली घुसपैठ भी आसान नहीं रह गई। फिर एक के बाद एक अनेक आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया गया। इसी तरह घाटी में युवाओं को बरगलाकर उनके हाथ में बंदूक थमाने की आतंकी साजिशों पर भी विराम लगा। यह बेवजह नहीं है कि पिछली कुछ मुठभेड़ों में पहले की तरह स्थानीय लोग हाथों में पत्थर लेकर आतंकवादियों के समर्थन में नहीं उतर पा रहे।
दरअसल उन्हें समझ आने लगा है कि हथियार के रास्ते अमन की सूरत नहीं बन सकती। इसके अलावा आतंकवादी संगठनों ने जिस तरह स्थानीय लोगों को भयभीत करके युवकों को पुलिस और फौज में भर्ती होने से रोकने का प्रयास किया और कई ऐसे नौजवानों को मार डाला जो सुरक्षा बलों में भर्ती हो गए थे, उससे लोगों में आतंकी संगठनों के प्रति नफरत पैदा हुई है। यह छिपी बात नहीं है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तानी ठिकानों से फैलती रही हैं। सरहद पार के प्रशिक्षण शिविरों में तैयार कर आतंकवादियों को घाटी में घुसपैठ कराई जाती रही है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से होने वाले संघर्ष विराम का उल्लंघन काफ़ी बढ़ गया है। इस तरह आतंकवादियों को भारतीय सीमा में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाता है, मगर हर बार सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी की ऐसी गतिविधियों को काफ़ी हद तक नाकाम किया है। हालांकि यह भी सच है कि तमाम चौकसी और सख्ती के बावजूद आतंकवादियों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका है। फिर भी मुठभेड़ों में लगातार आतंकियों के मारे जाने और उनके ठिकानों को नष्ट किए जाने से धीरे धीरे उनके बचे खुचे आधार तेजी से खत्म हो रहे हैं। स्टॉप।